एक महान सम्राट के दो बेटियां थीं, बड़ी राजकुमारी अमायरा और छोटी राजकुमारी प्रियंवदा। अमायरा सुंदर थी, लेकिन घमंडी और स्वार्थी थी। वहीं प्रियंवदा साधारण सुंदरता वाली, पर हृदय से अत्यंत दयालु और विनम्र थी। सम्राट दोनों से समान प्रेम करते थे, परंतु राज्य के लोग प्रियंवदा को अधिक सम्मान देते थे, क्योंकि उसकी मुस्कान में अपनापन था। समय बीता, सम्राट बूढ़े हुए और उन्होंने निर्णय किया कि अब उन्हें अपनी बेटियों के लिए योग्य वर ढूंढना चाहिए। पूरे राज्य में घोषणा करवाई गई कि जो भी राजकुमार या वीर युवक राजकुमारियों के लिए सबसे कठिन परीक्षाओं को पार करेगा, उसे उनसे विवाह करने का अवसर मिलेगा। पहली परीक्षा थी सच्चाई की खोज, दूसरी परीक्षा थी दया की परीक्षा, तीसरी परीक्षा थी बल और बुद्धि का संयम। राजा के दरबार में दूर दूर के राजकुमार और वीर युवक आए। कुछ ने अमायरा के सौंदर्य के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया, तो कुछ प्रियंवदा के मधुर स्वभाव से प्रभावित हुए। परीक्षाएं आरंभ हुईं। एक रहस्यमयी जंगल में सबको भेजा गया, जहां हर कोने में धोखे के जाल बिछे थे। अमायरा का चुना हुआ राजकुमार जंगल के प्रलोभनों में फंस गया और बाहर आते ही झूठ बोल बैठा। लेकिन प्रियंवदा के प्रेमी राजकुमार अद्वै ने सत्य का मार्ग चुना और अपनी ईमानदारी से जंगल का रहस्य उजागर कर दिया। एक रेगिस्तान में यात्रियों को प्यास से तड़पते हुए देखा गया। अमायरा का राजकुमार अपनी यात्रा में रुकना नहीं चाहता था, उसे बस विजय चाहिए थी। लेकिन अद्वै ने अपनी यात्रा रोक दी, यात्रियों को पानी पिलाया, घायलों की देखभाल की और अंत में बिना किसी अपेक्षा के आगे बढ़ा। महल के पास एक विशाल गुफा थी, जिसमें एक जादुई अजगर रहता था। उसे हराना आवश्यक था, पर शर्त थी, बल से नहीं, बल्कि बुद्धि से। अमायरा का राजकुमार तलवार लेकर सीधा युद्ध करने भागा और हार गया। वहीं अद्वै ने समझदारी से संगीत और जादुई मंत्रों का प्रयोग कर अजगर को शांत किया और उसे दोस्त बना लिया। जब राजा ने परिणाम घोषित किया, तो सभी को स्पष्ट था, प्रियंवदा और अद्वै सच्चे विजेता थे। लेकिन अमायरा ने अपनी हार स्वीकार नहीं की। वह क्रोधित हो गई और राजमहल छोड़कर अपने लिए एक अलग राज्य बसाने निकल पड़ी। प्रियंवदा और अद्वै का विवाह धूमधाम से हुआ। दोनों ने मिलकर राज्य को प्यार, न्याय और समृद्धि से भर दिया। वे हर निर्धन को सहायता देते, हर दुखी को सहारा देते। अमायरा ने भी समय के साथ बहुत कुछ सीखा। वह जंगलों में घूमती रही, संघर्षों से गुजरी और धीरे धीरे उसे अहंकार त्यागना पड़ा।